गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास में अपन कौन सा वाला टॉपिक करेंगे डिस्कस? सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें क्या होते हैं, किसी भी सोल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम अमाउंट को किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करना ही क्या कहलाता है? सोल्युबिलिटी कहलाता है। सोल्युबिलिटी के द्वारा अपन कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसकी सोल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कैसे NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी Ks पे निकालने के लिए क्या काम में आता है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काम में आता है। तो क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a solute or electrolyte that can be dissolved in a given solvent is known as its solubility। तो इसे ही क्या बोलते हैं? solubility बोलते हैं। ठीक है। और solubility को किससे डिनोट किया जाता है? तो ऐसे लिखो, solubility is always defined for the saturated solution। और solubility प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया जाता है? For a saturated solution is known as solubility product। It is denoted by KSP। तो किससे डिनोट किया जाएगा? KSP से डिनोट किया जाता है। मतलब कोई भी आप इस फॉर्मूला बनाएंगे ना अलग अलग, तो ये 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है AB टाइप का, एक होता है AB2 टाइप का, एक होता है AB23 टाइप का। मतलब मोलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे NaCl टाइप है तो NaCl में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल टाइप पे है, तो इक्वल टाइप होने के कारण ये कौन सा वाला होता है? AB टाइप का होता है। तो इस टाइप से ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जैसे क्या हो गया, now we define the various relation between the solubility and product for the various type of the electrolyte। इस टाइप से अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है AB टाइप का, एक होता है AB2 टाइप का, एक होता है A2B टाइप का, और एक होता है A2B3 टाइप का। तो सबसे फर्स्ट केस कौन सा है? केस नंबर फर्स्ट AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा हो गया फर्स्ट? AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन सा मान सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल NaCl और KCl, जिसमें देखो ये इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सेम ही है, तो इस टाइप से मैं क्या मान सकते हैं? AB टाइप। तो ये कौन सा हो गया? फॉर एग्जाम्पल NaCl, और से मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। दोनों में क्या होगा? डिफरेंस है। तो इस टाइप से इसको कौन सा मानेंगे? NaCl और KCl को। ठीक है। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए AB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्लस B नेगेटिव। ठीक है। और ये भी क्या है? एक्वा सॉल्यूशन में, और ये भी क्या है? एक्वा सॉल्यूशन।
इसको किससे डिनोट कर देंगे, एस से, और इसको भी किससे डिनोट कर देंगे, एस। एस मतलब क्या हो गया, एस मतलब हो गया कि जो अपने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सोल्युबिलिटी लिए ना, उसका मतलब क्या हो गया, एस। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम द गिवन इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, किससे डिनोट करते हैं अपन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, केएसपी से। तो केएसपी से डिनोट करेंगे तो क्या आता है, हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है अपने पास, ए एक पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और अपॉन क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ए बी। तो क्या आएगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अपॉन ए बी। ठीक है, और ए बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, 1 सॉलिड स्टेट में। तो के एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी नेगेटिव, ये आएगा। देखो के एस पी इक्वल टू क्या है अपने पास, ए प्लस और बी नेगेटिव। अपने इसको किससे डिनोट किया था, एस, स्मॉल एस से। तो के एस पी इक्वल टू क्या आ गया, एस इंटू एस। तो के एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस की स्क्वायर। तो अपन जब अपन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे केएसपी के लिए, अपन को एग्जांपल में ये दे देंगे NaCl और KCl। तो सोल्युबिलिटी निकालेंगे केएसपी के लिए, फॉर्मूला क्या हो गया, KSP इक्वल टू एस स्क्वायर। कौन से वाले टाइप के लिए, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सेकंड केस है केस सेकंड केस में क्या होगा, AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, या तो बोल सकते हैं AB2 टाइप, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, A2B टाइप इलेक्ट्रोलाइट। AB2 टाइप और A2B टाइप। तो क्या होगा, जब अपन AB2 टाइप को डिसोसिएट करेंगे +2, और ये क्या आ गया 2 बेगी नेगेटिव। तो एक सोल्युबिलिटी तो इसके लिए S, और 2 है तो इसके लिए कितना आ जाएगा 2S मतलब क्या आ गया, ये सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब KSP निकालेंगे, B नेगेटिव अपॉन क्या आ गया, AB2। अब AB2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो KSP इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस बी की स्क्वायर मान लें इसको, बी नेगेटिव की। तो क्या आ गया, KSP इक्वल टू A इक्वल टू क्या था, S, और इनटू 2S, ये क्या हो गया इसकी स्क्वायर। तो KSP इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ये क्या हो जाएगा 4, तो 4S की क्यूब। तो अपन ये आ जाए कि AB2 टाइप का वैसे कोई एग्जांपल आ जाए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, KCl, यानी कि KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा 4S की क्यूब। तो AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला आ गया, KSP इक्वल टू 4S की क्यूब। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो कौन से हो सकते हैं, एक तो हो गया Na2SO4। देखो इसको ऐसे डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, 2Na प्लस SO4 नेगेटिव, ये बन गया। जैसे कितने चार्ज होगा 2Na पे। उसके बाद में ये तो कौन सा हो गया, A2B टाइप का या AB2 टाइप का, एक जैसे CaCl2। तो इसको डिसोसिएट करें तो क्या आएगा, कैल्शियम +2 2Cl नेगेटिव। तो आ गया ना कौन सा टाइप, AB2 टाइप। जैसे ऐसे ही हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या आ जाएगा, बेरियम +2 2OH नेगेटिव, AB2 टाइप। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि अब इस वाले के एग्जांपल आए तो कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे, KSP इक्वल टू 4S की क्यूब। अपन को जो एग्जांपल या फिर कोई भी अगर वो उसका न्यूमेरिकल निकालेंगे ना, तो अपन S की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसकी वैल्यू दी मिलेगी, या फिर क्या मिलेगी, KSP की वैल्यू देगी तो KSP मिलेगी। तो इससे क्या निकाल देंगे, ये वाला निकाल देंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल देंगे। और अगर इसकी वैल्यू मिलेगी तो क्या निकाल देंगे, KSP। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस ज्यादा ये पूछा जाएगा कि कौन से टाइप के इलेक्ट्रोटाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नेक्स्ट है A2B3 टाइप। A2B3 टाइप में क्या होगा, A2B3 टाइप
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2a प्लस 3 प्लस 3 2 नेगेटिव। तो क्या बनेगा, इसे तो मान ले 2s और इसे क्या मान लेंगे 3s। तो अब अपन KSP निकालेंगे, KSP इक्वल टू a कितने प्लस 3 और कितना आ जाएगा, जो पावर होगा 2 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी है b माइनस कितनी है 3। तो क्या आ जाएगा अपॉन A2B3। तो ये तो मानते हैं अपन A2B3 सॉलिड स्टेट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो KSP इक्वल टू क्या बच गया अपने पास A प्लस 2 B नेगेटिव 3। तो KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना था 2s की स्क्वायर और ये कितना है 3s की क्यूब। तो क्या बच गया KSP इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 s की पावर 5। ये तो आ जाएगा 4 और इसे मल्टीप्लाई कर देना कितने 9 की 3 की क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और कितना आएगा s की पावर 5। तो ये तो क्या हो गया कौन सा वाला निकालने के लिए A2B3 टाइप का निकालने के लिए। लास्ट टाइम AB3 टाइप, AB3 टाइप में कौन सा होगा, AB3 को डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा A प्लस 3 B नेगेटिव। ये क्या गया S और ये क्या गया 3। जितने नंबर होगा वो 3 लिख दो और S किसको डिनोट करेंगे, जितने भी हो चार्ज को नहीं देखी जाएगा, जितनी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो S से डिनोट कर दो। तो उसके बाद में क्या आएगा KSP इक्वल टू A की पावर ये क्या आ गया कितनी बार है B नेगेटिव 3 बार, तो 3 बार डिनोट कर दो। B नेगेटिव क्या आ जाएगा, ये तो क्या गया S और ये क्या आ गया 3s की क्यूब। ठीक है, तो क्या आ गया KSP इक्वल टू ये कितनी आ गई 27 s की पावर 4। क्या आ गया KSP इक्वल टू 27 s की पावर 4। तो अब अलग अलग निकाल सकते हैं कि किसकी पावर, मतलब इसके एग्जांपल दे लो। एग्जांपल किसका AlCl3 क्या आएगा, डिसोसिएट करेंगे तो क्या आएगा एल्यूमिनियम कितना होता है चार्ज +3 क्या आ जाएगा 3Cl नेगेटिव। ऐसे क्या आ जाएगा क्रोमियम OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड, तो क्या आएगा क्रोमियम +3 क्या आ गया 3OH नेगेटिव। ठीक है, इसी टाइप से अपन देखो कौन से निकाला था अपन ने अभी तक, कौन सा निकाल लिया KSP निकाल लिया, अलग अलग KSP निकाले ना। तो ऐसे याद रखा जा सकता है, देखो कितने 1s 4s की क्यूब 27s की पावर 4 और 108s की पावर 5। तो ये कौन सा टाइप हो गया AB टाइप। ये कौन सा हो गया AB2 या A2B टाइप। ये वाला कौन सा हो गया AB3 टाइप और ये वाला कौन सा हो गया A2B3 टाइप। इस टाइप से 4 फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि ये क्या करता है कि अपोजिट चार्ज वाली स्पीसीज है ना उसको न्यूट्रलाइजेशन करना है। जैसे एसिड और बेस की कंडीशन लेकर उसे क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए क्या काम आते हैं साल्ट हाइड्रोलाइज। इसमें कौन से एक तो होता है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड टू स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक बेस के साथ में, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में और एक वीक एसिड और वीक की बेस के। तो 4 टाइप से साल्ट हाइड्रोलाइसिस करके अपन उसकी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं और उसकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी निकाल सकते हो। तो अलग अलग काम में आने के लिए कौन सा वाला प्रोडक्ट मतलब काम में आता है साल्ट हाइड्रोलाइसिस करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई द प्रोसेस अपोजिट। तो क्या हो गई साल्ट हाइड्रोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ अपोजिट टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस नोन एज क्या हो जाएगा साल्ट हाइड्रोलाइसिस। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH कौन सा ले लिया एसिड और इसकी किसके साथ रिएक्शन करा ली बेस के साथ में, तो क्या बनेगा एक प्रकार से वीक एसिड और ये ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा ये तो बन गया सॉल्ट प्लस H2O। क्या हो गई रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये वाला क्या हो गया
NH3CONA प्लस H2O, तो क्या बनाएगा? सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। जैसे अदर इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे? CH3CONA प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एक तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा, और एक क्या बनेगा? Na प्लस, और एक क्या बनेगा? OH नेगेटिव, मतलब बेस। ठीक है, और वापस इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? CH3COA नेगेटिव H2O, तो वापस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होकर क्या बना देगी? CH3OH प्लस बेस निकल देगी। तो इस टाइप से न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग टाइप से करा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के अकॉर्डिंग अपन रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्ट कितने में डिवाइड किया गया है? सॉल्ट, साल्ट आर divided into four types. तो फर्स्ट है salt of strong acid and strong base। ठीक है, सेकंड नंबर है salt of weak acid and strong base। तो इस टाइप के कौन से हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड टू स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक बेस, और साल्ट ऑफ कौन सा हो जाएगा? वीक एसिड टू वीक बेस। तो सबसे पहले आज कौन सा डिस्कस करेंगे? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? KCl और NaCl। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। जिससे देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो अपन कौन सा ले लेंगे? इसमें कौन सा होता है? या तो क्या होता है KCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और या क्या होता है NaCl। ठीक है, तो इसके साथ कराएंगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा? KCl, और किसके साथ में? H2O के प्रेजेंस में, तो क्या बना? KOH प्लस HCl। ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब वापस इसकी रिएक्शन कराएंगे तो K प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, क्या बना? K प्लस OH नेगेटिव प्लस H प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बना? H2O H प्लस OH नेगेटिव। तो इस टाइप से हाइड्रोलाइसिस, ज्यादातर ये रिएक्शन ही मतलब कंप्लीटली ये क्या होती है? डिसोसिएटेड, मतलब इतनी होती है जिससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में आते हैं। लेकिन ये ज्यादा इनकी वैल्यू क्या होती है? न्यूट्रल होने के कारण ये क्या होगी? मतलब इतना ज्यादा काम में आने वाला साल्ट नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड टू स्ट्रॉन्ग बेस, इस टाइप से रिएक्शन होती है। सेकंड नंबर कौन सी है? सेकंड नंबर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक बेस, तो देखो इसमें कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक बेस। NH4OH क्या है? वीक बेस, प्लस HCl क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो ये तो क्या हो गया? वीक बेस, और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर वापस न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे, NH4 प्लस Cl नेगेटिव H2O, तो NH4OH H प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बना? NH4 पॉजिटिव H2O NH4OH प्लस H प्लस।
तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, मतलब दिस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि क्या बचा है इसमें H+। तो देयरफॉर मतलब इन दिस केस हाइड्रोलाइसिस of cation of the salt take place. Therefore this type of hydrolysis is also known as cationic हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि लास्ट में क्या बताया H+ बोला है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस टाइप से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में रिएक्शन हो गई। अब क्या निकालेंगे इसमें रिलेशनशिप, कौन से वाले में, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिसोसिएट कांस्टेंट, वीक मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन चलेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन से अपन इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि कौन से वाले फॉर्मूले से अपन इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा के उसका मतलब रिजल्ट निकाल सकते। देखो अब किसके बीच में रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कौन सा KH और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस KH और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किससे डिनोट करेंगे, KW से फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक बेस। तो सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए सॉल्ट BA, मतलब BA से डिनोट कर देंगे किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड को, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू H2BOH प्लस HA। तो ये बन गया वीक एसिड, वीक बेस, और ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब OH किससे, बेस के लिए, और A किसके लिए, एसिड के लिए। ये क्या हो गया एसिड, और ये क्या लग गया हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, B प्लस इसको फर्दर डिसोसिएट करके A प्लस, फिर वापस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा वीक बेस, और क्या आ गया कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस प्लस A नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में B प्लस वापस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा BOH प्लस H प्लस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो K इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेस प्लस एसिडिक मीडियम अपॉन B प्लस अपॉन H2। ठीक है, तो ये इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो KH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा BOH H प्लस BOH। तो क्या हो गया, सिंस H2 इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर KH2 इक्वल टू क्या आ गया KH। KH2 इक्वल टू क्या आ गया KH। तो रिएक्शन में रखेंगे KH इक्वल टू, इसकी जगह लिख देंगे KH2 के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे BOH यानी बेस मीडियम प्लस एसिडिक अपॉन B पॉजिटिव। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि ये BOH किससे आता है, तो ये लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर वीक बेस BOH किससे आएगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो KB इक्वल टू क्या आ गया B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH। तो अपन को ये पता है कि KB इक्वल टू क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, वीक बेस ऑफ BOH का। तो अपने पास अब आयनिक प्रोडक्ट किसका निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या बनेगा KWH प्लस OH नेगेटिव।
ठीक है, तो अपन दोनों रिएक्शन को पुट कर देंगे। ये तो मान लो इक्वेशन नंबर 2 और वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो के डब्ल्यू अपॉन के बी डिवाइड के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो क्या था के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस अपॉन ओ एच नेगेटिव अपॉन बी प्लस ओ एच नेगेटिव अपॉन बी ओ एच, ठीक है। तो क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, के डब्ल्यू इक्वल टू के बी एच प्लस बी ओ एच अपॉन बी प्लस, क्योंकि ओ एच नेगेटिव से ओ एच नेगेटिव कट गया, तो क्या बन गया, ये क्या होता है, इक्वल टू के एच, तो के डब्ल्यू अपॉन क्या आ गया, के बी। ये पूरी क्या आ गई, अपन को हाइड्रोलाइसिस निकालने के एच भी निकाल सकते हैं, के बी भी निकाल सकते हैं, और के डब्ल्यू, मतलब रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा एच प्लस वाला दिया गया है, के बी एच वाला दिया गया है, या फिर प्रोडक्ट वाला। तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग अपन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक बेस के अकॉर्डिंग अपन हाइड्रोलाइसिस के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस वाला, और ये वीक एसिड के रूप में, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो ये लिख लो क्या, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, के एच, और ये इक्वल टू क्या आ गया, के बी। और वाटर मतलब आयनिक प्रोडक्ट वाटर, तो इक्वल टू क्या आ गया, के डब्ल्यू। इस टाइप से अपन अलग अलग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं।